गिबली इमेज का ट्रेंड चला हुआ है। चैट जीपीटी के थ्रू आप गिबली इमेज बना सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक कोई भी जो जिसके पास स्मार्टफोन है वो इसका यूज कर रहा है। तो उसी तरह ये जो नया ट्रेंड चला है कि एसएससी एजुकेटिव कैरियर प्राइवेट लिमिटेड को बैन किया जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही है और इसका सबसे बड़ा कारण हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम विशेष तौर पर, क्योंकि 2025 में जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो सीजीएल, और कहीं ना कहीं उस सीजीएल को जो कंडक्ट करवाएगा, जो कंपनी जिसको टेंडर मिल सकता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंडर मिल सकता है, क्योंकि जो टीसीएस थी अब उसको कहीं ना कहीं उसने जो बिड डाली है वो सबसे ज्यादा है, और कहीं ना कहीं देखें गवर्नमेंट या एसएससी उसको बिड में शामिल कर दिया, उसको बिड देती है जिसकी सबसे लो कॉस्ट है। यहां पे कहीं ना कहीं अब आप ये देख पाएंगे कि जो एजुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी की प्राइवेट लिमिटेड है उसको ही बिड मिल सकती है, और इसलिए सबसे बड़ा खतरा अब उन बच्चों पर मंडरा रहा है जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की थी। वो 2024 में कहीं ना कहीं किसी कारण से रह गए, लेकिन 2025 में और भी जो कैंडिडेट हैं जो मेहनत करके आएंगे उनके लिए, क्योंकि जो कंपनी अब एग्जाम लेगी उसकी ऐसी अच्छी ख्याति नहीं है कि वो एग्जाम एक सही ढंग से कंडक्ट करवाए, क्योंकि उसके पहले जो भी एग्जाम करवाए हैं लगभग उसमें लीक हुए हैं पेपर या स्कैम से संबंधित एलिगेशन लगे हैं और ब्लैकलिस्ट भी किया गया, और वो आपको पता भी चल गया क्योंकि बहुत से वीडियो आपने देख ली। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि उसने पेपर लीक कैसे करवाए, पेपर लीक कैसे हुए हैं, और उनका सामना, मतलब लीक होने के बाद बाहर जो आए हैं उसका कारण से किन कारण प्रमुख हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और सीजीएल एग्जाम क्यों हो सकता है पेपर लीक या स्कैम वो भी देखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले यह है कि एसएससी ऐसी कंपनियों को बिड क्यों देती है। तो पहली बात तो यह है कि जो सबसे लो कॉस्ट दिखाएगा उसको एसएससी या कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट उसको एग्जाम के लिए देगी, और ये बार बार डालती है अपनी बिड ये कंपनी, क्योंकि यहां पे 3 कंपनियों की बिड थी, सबसे कम केवल इसी कंपनी की बिड है, तो चांस है कि इसी को टेंडर मिलेगा। अभी 99% चांस यही है, और जैसे ही चांस ज्यादा बना है तो कहीं ना कहीं ज्यादातर जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये पॉइंट दिमाग में बैठ गया है कि पेपर लीक या स्कैम हो सकता है, और उसके बारे में कैसे हो सकता है वो भी देखते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा एग्जाम करवाने के लिए और कोई कंपनियां भी नहीं है, जो पुरानी कंपनियां उन्हीं को देती हैं बार बार टेंडर, और सबसे बड़ा कारण भी यही है। तीसरा, कोई प्रोटोकॉल नहीं है नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसका मतलब जैसे एक स्टेट ने अगर उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया तो दूसरा स्टेट उसको फिर से भी क्या देता है, कॉन्टैक्ट दे देता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत, और इसके बारे में हम डिटेल से जब समझेंगे तो बताएंगे। देखो कहां पे कॉन्ट्रैक्ट इसको ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन उसके अलावा भी अदर स्टेट में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि देखें जब इस कंपनी ने सबसे पहले एमपी में 2022 में टेट एग्जाम करवाया तो आपको यकीन नहीं होगा, जो एग्जाम करवाया था उसने, उसकी जो स्क्रीन थी ना, स्क्रीन एग्जाम पेपर की, वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो गई व्हाट्सएप पर। और वो सर्कुलेट कब हो सकती है, देखे इसके लिए कहीं ना कहीं जो इनसाइडर है ना, या तो स्टूडेंट है या कोई स्टाफ है, उन्हीं दोनों में से है, तो उनके द्वारा वो इनसाइड की गई, बाहर अंदर से फोटो लेके बाहर शेयर की गई। तो इसका वो जब वायरल हुई तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उसके इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। तो सबसे बड़ा ये देखिए, अब क्योंकि सीजीएल एग्जाम काफी ज्यादा शिफ्ट में होगा प्री एग्जाम, और आप समझ सकते हैं कि क्योंकि जब एग्जाम ज्यादा शिफ्ट में होगा तो एग्जाम के जो लीक होने के चांस भी उतने ही ज्यादा हो सकते हैं, और ये एग्जाम में कट ऑफ का हाई जाना कहीं ना कहीं अब की बार जो बच्चे 160 लेके चल रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ इससे भी ऊपर चली जाए अगर ये कंपनी क्या एग्जाम करवाए तो, क्योंकि इसका कारण आपको पता चल गया। उसके बाद 2022 में एनटीए ने भी इसके साथ कोलैबोरेशन किया
लेकिन इसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं जो इसका जो शामिल थे, जो पेपर लीक या किसी और तरह से, उसमें एनटीए ने इसके साथ जो कोलैबोरेशन था वो हटा दिया। बाकी सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसका मतलब उसको अब टेंडर नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी देखें 2023 में एमपी में फिर से उसने टेंडर लिया और पटवारी में उसका सामना कैसे, उसका पता कैसे चला बच्चों को या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको, जब एक ही सेंटर से जो टॉप 10 थे कैंडिडेट, उसमें से 7 एक ही सेंटर से थे। जो 10 टॉपर्स थे पटवारी के, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ, उनमें से 10 में से 7 एक ही सेंटर के थे। और फिर क्योंकि जब कहीं ना कहीं इस टाइप से थोड़ा सा रिजल्ट आता है तो उनके कहीं ना कहीं इंटरव्यू होते हैं, तो जब इन टॉपर्स में से किसी एक का इंटरव्यू लिया गया तो उनके द्वारा वो एक बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन भी नहीं दिया गया उसका उत्तर। तो उससे पता चला कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है। हालांकि इंक्वायरी फिर से इस पे बैठी गई। उसके अलावा महाराष्ट्र में सीटी एग्जाम, जो एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम था, उसमें भी गड़बड़ी की गई और इसलिए बहुत से बच्चे महाराष्ट्र हाई कोर्ट भी पहुंचे, मुंबई हाई कोर्ट। उन्होंने पिटीशन लगाई कि एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। उसके अलावा ये अदर स्टेट में भी एग्जाम करवाए हैं, एंट्रेंस एग्जाम करवाए, जैसे यूपी, उड़ीसा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि कोई कंपनी जो एग्जाम करवा रही है और पेपर लीक कर रही है, उससे कितना इफेक्ट उन बच्चों को पड़ता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। हम यहां पे केवल ये बताना चाहते हैं, जैसे यहां पे कोई ये कंपनी है, ये मेन कंपनी है, जब ये अपनी हेल्प के लिए कोई लोकल कंपनी, लोकल को हायर करती है ना, तो वहां पे लीकेज ज्यादा की संभावना हो जाती है। और इसका आप जरूर क्योंकि अगर ये कंपनी आती है तो जरूर देख पाएंगे कहीं ना कहीं, अगर नहीं होता है तो कट ऑफ हाई 100% इसीलिए जाएगी। तो इसीलिए जैसे 2024 में जो कट ऑफ गई थी, उसका कारण कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन और रिपीटर्स मान रहे थे। लेकिन 2025 में जब कट ऑफ हाई जाएगी तो देखें, एसएससी के पास एक नॉर्मलाइजेशन का जो हथियार है वो तो है ही, उसके अलावा अब पेपर लीक की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी जो सुधार की बात कही थी एसएससी के साथ, अब वो किन किन पॉइंटों पर सुधार की बात की जाए। देखिए, अभी सुधार के लिए कहा गया था, एक कैंपेन चला था, बात भी हुई थी एसएससी चेयरमैन के साथ। लेकिन जैसे ये बात कंप्लीट हुई, दूसरा मुद्दा आ गया कि ऐसी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है जो जिसकी फेमस है किस लिए, पेपर लीक स्कैम के लिए। तो आपसे से ज्यादा ये शेयर करने, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे, जिससे कि इस कंपनी को टेंडर कहीं ना कहीं रोका जाए। क्योंकि उन बच्चों के साथ ये जरूर खिलवाड़ होगा जो अच्छी मेहनत करके ईमानदारी से, और जो गरीब तबके से आते हैं, जो मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से आ रहे हैं ना, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मुझे भी अब की बार 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे मिले। लेकिन उनकी जगह अगर किसी और बच्चे को जॉब दी जाएगी तो वो सिस्टम को क्या करते, क्योंकि जॉब तो दी जाएगी, उससे जॉब से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे उसको इफेक्ट पड़ेगा जिससे समाज में क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है और जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ा लेकिन पैसे के दम पर उसने सिलेक्शन पा लिया, तो उससे समाज एक दूसरी दिशा में चला जाएगा। और जो कैंडिडेट उस सिस्टम में घुसेगा जो पैसे देकर, वो उस सिस्टम के लिए कितना खतरनाक होगा ये आप भी समझ सकते हैं।